राजस्थान में बन रहा है देश का सबसे बड़ा वाटर टनल। पहाड़ के नीचे से दो जिलों को जोड़ेगा। चौड़ाई इतनी कि दो ट्रक एक साथ गुजर जाए। बांध से निकलने वाली राइट मैन कैनाल को बचाना बड़ी चुनौती का काम है। यदि पहाड़ को काट कर कैनाल बनाई जाती तो उसकी चौड़ाई सैकड़ों फीट रखनी पड़ती, क्योंकि कैनाल की गहराई पानी के स्तर तक ले जाने में उन्हें काफ़ी गहराई तक खुदाई करनी पड़ती, जिस पर लागत का बहुत ज़्यादा आनी थी। सबसे लंबा वाटर टनल, जिसका एक सिरा एक जिले तो दूसरा सिरा दूसरे जिले में खुलेगा। चौड़ाई इतनी कि इस टनल में एक साथ दो ट्रक गुजर जाए। टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक कि सिंचाई तक मोबाइल से ऑपरेट होगा। आपने अभी तक सड़कें और रेलवे ट्रैक देखे होंगे पहाड़ काट कर, लेकिन पहली बार कोई सुरंग जो पानी ले जाएगी। लेकिन अब बहुत जल्द पानी ले जाने वाली सुरंग भी आप देख सकेंगे। इन सब खासियतों के साथ राजस्थान के झालावाड़ जिले में 8.7 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य जारी है। इस सुरंग का एक सिरा झालावाड़ तो दूसरा सिरा बारां जिले में खुलेगा। इस सुरंग से राजस्थान के 12 जिलों की प्यास बुझेगी। झालावाड़ जिले का अक्कावद बांध। झालावाड़ जिले का अक्कावद बांध अद्भुत वैज्ञानिक परिकल्पनाओं की मिसाल है। इसका निर्माण झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र के सोजपुर गांव के निकट से गुजरने वाली परवन नदी पर हो रहा है। इसका काम पूरा होने के बाद इसके पानी से राजस्थान के 3 जिले झालावाड़, कोटा और बारां लाभान्वित होंगे। इन जिलों की सिंचाई, पेयजल और विद्युत उत्पादन के लिए पानी दिया जाएगा। इस सुरंग का 90% काम पूरा हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल में इसे लागू कर दिया जाएगा। 1982 से निर्माण कार्य शुरू है। हालांकि इस बांध को बनाए जाने के प्रयास काफ़ी पहले साल 1982 में शुरू हुए थे। तब इसकी पहली बार सर्वे करवाया गया था, लेकिन बाद में ये ठंडे बचे में चली गई। साल 2013 में फिर एक बार इस बांध का जिक्र हुआ और इसी साल इसका विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई गई। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से परियोजना में दो नहरें निकलती हैं, जिसमें से राइट मैन कैनाल बारां जिले से लिए, जबकि लेफ्ट मैन कैनाल झालावाड़ जिले और कोटा जिले के लिए बननी है। लेफ्ट मैन कैनल बनाने में कोई बाधा नहीं थी, किंतु राइट मैन कैनल जिस इलाके से होकर गुजरनी है वहाँ विशालतम पहाड़ और वन क्षेत्र फैला हुआ है। ऐसे में कैनाल बनाने की कोशिश से नाकाम साबित होने लगी, लेकिन बाद में ये पहाड़ नीचे की सुरंग बनाने का प्रस्ताव बना और 2017 में बांध की नींव रखी गई। बांध से निकलने वाली राइट मैन कैनाल को बनाना बड़ी चुनौती का काम है। यदि पहाड़ को काटकर कैनाल बनाई जाती तो उसकी चौड़ाई सैकड़ों फीट होती, क्योंकि कैनाल की गहराई पानी के स्तर तक ले जाने में उन्हें काफ़ी गहराई तक खुदाई करनी पड़ती, जिसकी लागत बहुत ज़्यादा आने वाली थी। और वन विभाग की स्वीकृति भी एक काफ़ी टेढ़ा काम था। साथ ही कैनाल बनाए जाने से वन क्षेत्र का संतुलन भी गड़बड़ाने की संभावना की रिपोर्ट व्यक्त की गई थी। इन सभी विकट हालातों को देखते हुए परियोजनाओं को काम कर रही इंजीनियरों की टीम ने फैसला किया कि वन क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र की एक भूमिगत सुरंग का निर्माण किया जाए, जिसके माध्यम से झालावाड़ जिले से बारां जिले तक जल परिवहन हो सके। वर्ष 2018 में इस सुरंग का निर्माण एक बड़ी कंपनी द्वारा शुरू किया गया, जिसमें विदेशी मशीनों और तकनीक का सहारा लेकर पहाड़ को भूमिगत सुरंग बनाना शुरू किया। कुल लंबाई 8.7 किलोमीटर है। ये झालावाड़ के परवन नदी के किनारे से शुरू होकर बारां की गुदलाई गांव में खुलेगी। सुरंग को अंग्रेजी अक्षर डी के आकार में बनाया जा रहा है। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई 8-8 मीटर रखी गई है। इस चौड़ाई से दो ट्रक एक साथ गुजर सकते हैं। इंजीनियरों और कंपनियों के लिए 7.8 किलोमीटर लंबी एक सुरंग का निर्माण करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। साथ ही इसमें से बहुत ही लगने वाली लागत है। ऐसे में समय पर काम करने के लिए इंजीनियरों को एक शानदार फैसला किया है कि सुरंग की लंबाई के मध्य में 250 फीट गहरा एक चौड़ा कुआं बनाया गया और सुरंग के दोनों किनारों में सुरंग की खुदाई शुरू की गई। कुआं बनाए जाने के कारण अब सुरंग में प्रवेश करने के लिए बाहर निकलने में कुल 4 रास्ते हो गए हैं। ऐसे में इन चारों रास्तों में मशीनें, मजदूरों और नीचे उतर जाने के लिए सुरंग का निर्माण तेजी से किया जाने लगा है। 24 घंटों में 12 मीटर निर्माण। सुरंग खोदने के लिए चीन और अमेरिका की ड्रिल मशीनें मंगवाई गई हैं। पहले 3-3 मीटर गहराई में ब्लास्टिंग
की जाती थी। उसके बाद मशीनों की सहायता से ड्रिल करके पत्थर को बाहर निकाला जाता था, फिर ट्रकों की लांद कर सुरंग से बाहर पहुंचाया जाता था। मशीन 12 मीटर की पटरी पर चलती थी जो 24 घंटे में 12 मीटर तक खुदाई करती थी। इसके बाद मशीन द्वारा खोदी गई सुरंग की दोनों साइड की दीवारों को सीमेंट किया जाता था। इन दीवारों को लगभग 4 इंच मोटे सीमेंट की परत चढ़ाई जाती है। मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा काम। इंजीनियरों ने बताया कि महज 10% कार्य ही बाकी है जो मार्च महीने तक पूरा हो जाएगा। सुरंग के दोनों किनारों पर जल प्रवाह नियंत्रण करने के लिए गेट भी लगाई गई है। इस सुरंग में 7 मीटर का कंक्रीट दीवार बनाई गई है क्योंकि 4 मीटर की ऊंचाई तक जल प्रवाह होगा। रिमोट ऑपरेटिंग सिंचाई तंत्र का उपयोग। इस परियोजना में राइट मैन कैनाल की लंबाई 90 किलोमीटर और लेफ्ट में कैनाल की लंबाई 52 किलोमीटर है। इस दोनों कैनाल में पाइपलाइन बिछाई जाएगी जो सिंचाई क्षेत्र में पानी ले जाने के लिए काम करेगी। सिंचित क्षेत्र में प्रत्येक 25 बीघा भूमि में एक वाटर प्लांट होगा जहां से किसान अपने खेत में पाइपलाइन के माध्यम से पानी ले जाएंगे। विशेष बात यह है कि इस परियोजना में सिंचाई कार्य अत्याधुनिक सिस्टम स्कोडा सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक और मोबाइल ऑपरेटेड होगा। पूरी सिंचाई प्रणाली की निगरानी मोबाइल एवं अन्य ऑनलाइन माध्यमों से की जाएगी। साथ ही इसको कंट्रोल भी किया जा सकेगा।